रही है। इनवाइट किया हमने खास पैनल को। मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब सिद्दीकी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। आप भी देख रहे होंगे कि दूसरे दौर की ये अंतिम बातचीत है और ये जो जेपीसी बनाई गई है इसीलिए बनाई गई है कि जो हाय तौबा मचा है तमाम लोगों से विचार विमर्श करा जाए। लेकिन बड़ी स्थिति इसको लेकर लोगों का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा। आज भी ये बैठक चल रही है, लोग अपनी अपनी आपत्तियों को जाहिर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों इतनी आपत्तियां हैं लोगों को इस पर? देखिए मैडम, ऐसा है कि जो कदम वजीर आजम ने उठाया है और उसमें जाहिर सी बात कि हर स्टेट के जो वजीर आला है वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, कई स्टेटों के नाम भी लिए गए। तो ये जेबीसी की जो मीटिंग चल रही है सेकंड राउंड की, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छी रहेगी, क्योंकि जो इंटेंशन हमारे प्रधानमंत्री का है वो गलत नहीं है। आप देखिए, लेकिन वक्फ की जब बात आती है तो देखिए एक समुदाय को लगता है कि वक्फ जो चीज हमारी है उसको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने फेवर लेना चाह रही है। आप देखिए, वक्फ की जमीन का मामला ये हुआ करता था, जो पुराने लोग वक्फ की जमीन दिया करते थे तो उसमें यह रहता था कि उससे जो है कोई गरीब को फायदा हो और वो अपनी जायदाद को दिया करते थे, ना कि किसी जायदाद लेके। तो वो आज तक चल रहा है। तो देखिए जो मीटिंग चल रही है बहुत अहम मीटिंग है। और आप ये देखिए इसमें दानिश अंसारी जो मौजूदा हुकूमत मंत्री है वो भी है, और सांसद जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सब इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री का मेरे हिसाब से इंटेंशन ये लगता है कि मुस्लिम समुदाय को ये ना लगे कि मैं उनकी वक्फ की जमीन को छीनना चाह रहा हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मीटिंग चल रही है, जाहिर सी बात ओवैसी मौजूद है, उसमें कई पार्टी के लोग मौजूद है, मौजूदा जा रहे हैं, लेकिन जो निर्णय निकले सही निकले। अब आप देखिए वक्फ की जमीन जिस तरह की बातें चल रही है, मेरी गुजारिश आपके चैनल से ये भी रहेगी कि वक्फ की जमीन पर अगर कब्जा देखा जाए तो मेरे मुस्लिम समुदाय भाइयों का भी बहुत है, जहाँ पे इसी लखनऊ में कई मैरिज हॉल वक्फ की जमीन पे चल रहा है, मल्टी स्टोरियां बनी हुई हैं। तो मुझे किसी टारगेट नहीं करना है। और ये जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो उस पर काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, जो वक्फ की जमीन है ये आखिर किनके कब्जे में है। तो आप देखेंगे अगर तो 95% तो नहीं कह सकते, 50-60% मुसलमान के हाथ में किसी न किसी बहाने से कब्जा है, तो वो हटाना चाह रहे हैं। मतलब आप भी मानते हैं कि आप क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर जबरन कब्जा कर रखा और इस तरीके के दावे जो है उन पर कुछ होना चाहिए? अच्छा, ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर भी है क्योंकि गैर मुस्लिम लोग शामिल हो रहे हैं, क्योंकि अब जो बदलाव होंगे इसमें। देखिए ऐसा है मैडम, जो आने वाले कल के मसाइल है, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को कल जो जो वक्फ की जमीन का मामला होता है, ये हकीकत है वक्फ की प्रॉपर्टी जो होती है वो वक्फ जिस तरह किया जाता है उसको कई बार बोल चुके हैं, उसमें वक्त जाया नहीं करेंगे डिबेट का। देखिए होता क्या है, यहाँ पर एक समुदाय को जैसे लग रहा है कि हमारी हर चीज छीनी जा रही है, लेकिन होता क्या, अगर आप शहर में लखनऊ शहर में देख लें, आप पूरे यूपी में देख लें, तो मैं देखता हूं कि बड़े बड़ी बिल्डिंगें जो है जो मुसलमान मेरे भाइयों ने बना रखी है वक्फ की जमीनों पर, उसको बेच दिया है। और बेचने के बाद जो उसमें लोग रह रहे हैं 20-50 लाख रुपए लेके फ्लैट लेके रह रहे हैं, और जब उस पर कार्रवाई हो रही है तो मुख्यमंत्री को दोषी ठहरा रहे हैं। तो एक मिनट आपको मैं रोकना चाहूंगी। और ये बैठक की पहली तस्वीर है, और जो क्योंकि मैरियट होटल में ये बैठक चल रही है और ये पहली तस्वीर है, और भारत समाचार के पास ये जो एक्सक्लूसिव फुटेज है वो आप देख रहे हैं। बैठक की तस्वीर है जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं, लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है और देश भर में हितधारकों के साथ बैठक चल रही है। और ये जो विवाद है उसको खत्म करने के लिए लगातार ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन कमेटी को इसका गठन किया गया है, और लगातार दौरे भी हुए, आम लोगों से सहमति ली गई और संबंधित पक्षों ने अपने अपने प्रस्ताव जेपीसी के सामने रखे। लेकिन शुरुआत से आप देखते रहे कि किस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। हालांकि सभी पक्षों से जुड़ी ये बैठक चल रही है और ये दूसरी बैठक है, इस पर चर्चा लगातार हम लोग कर रहे हैं। एक एक खंड पर विचार हो रहा है। शोएब जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए तमाम लोगों की चीजें इसमें ली जा रही है, सभी लोगों की बातें ली जा रही है और आम सहमति ली जा रही है, लेकिन ओवैसी जी जैसे लोग हैं वो इस पर कह रहे हैं कि ये जो विवाद है ये सरकार जबरन खड़ा करने की कोशिश कर रही है, ठीक बात नहीं है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मुद्दे वो अपने उठा रहे हैं इसको लेकर। देखिए ऐसा है कि ओवैसी जी जो है, जाहिर सी बात है उनका मामला यूपी में बन नहीं पा रहा है, और वो हमेशा एक तरफा बात मुसलमानों करते हैं। बहुत अच्छी बातें करना चाहिए लेकिन जमीन पे आगे करनी चाहिए। तो आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना, हमें जमीन के मसाइल में बात करनी है। वो चाहते हैं मुस्लिम वोट बैंक जो है वो मेरी तरफ खींच जाए, समाजवादी ना जाए, बिहार में लालू प्रसाद ना जाए। एक आप देखिए प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी पहल की है कि जो झगड़े फसाद चल रहे हैं अभी हमारे पास में, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। पवन कुमार जैन हमारे साथ जुड़े हुए